जैसे आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ये कह सकते हैं जो आपको समझा रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल। अगर मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ तो क्या आप मुझे इसको एक एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं, ठीक है। और लेट्स प्रैक्टिस दिस टुगेदर। जैसे मैंने उस दिन फर्स्ट डे आपको मैंने प्रैक्टिस कराई थी कि मेरे साथ साथ बोलो, तो वैसे आप भी कोई चीज़ ऐसे लगे तो कहते हैं कि कह सकते हैं चलो हम इसको एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीचर भी आपसे कह सकता है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको अपने साथ साथ भी बुलवाएंगे। जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं तो आप साथ में उसको रिपीट करें, उसको सेम टू सेम रिपीट करेंगे तो आपको सेम टू सेम बोलने जाएगा। तो कैन यू प्रैक्टिस टुगेदर, क्या आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब मुझे क्या आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, क्या हम आपके साथ बोल सकते हैं, आपको कुछ भी इसकी मीनिंग हो सकती है, ठीक है। और लेट्स प्रैक्टिस, इस चीज़ को चलो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, चलो इसको हम साथ साथ बोलते हैं। टीचर आपसे बोलेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको अपने साथ बुलवाऊंगी भी, ठीक है। अब इन चीज़ों का आप एक डायरी बना लो, उसमें लिखते जाओ, ठीक है, डे वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो आपका एकदम क्लियर होता जाएगा। और स्पीक अ लिटिल स्लोअर प्लीज़। अगर आपसे कोई इंग्लिश में जल्दी जल्दी में बात कर रहा है और आपको थोड़ा समझने में अभी स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो दिक्कत हो रही है, तो आप उनसे कह सकते हो कैन यू प्लीज़ स्लोअर, कैन यू प्लीज़ स्पीक स्लोअर, ठीक है। कैन यू स्पीक प्लीज़ स्पीक स्लोअर, कि आप थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा फास्ट ना बोल के स्लो बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक प्लीज़ स्लोअर, कि आप थोड़ा सा धीरे बोल सकते हैं। और आई विल ट्राई अगेन, मैं इसको दोबारा से कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई अगेन, मैं इसकी दोबारा कोशिश करूँगा। जो चीज़ हमसे एक बार नहीं हो पाती तो उसको दोबारा कोशिश करते हैं ना, तो आप कहेंगे कि मैं आई विल ट्राई अगेन, मैं इसको दोबारा कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फ्रेजेस जैसे हैं, जैसे टेक योर टाइम, नो हरी, अपना पूरा टाइम ले लो, कोई जल्दी नहीं है। यू आर इम्प्रूविंग एवरी डे, आप रोज़ थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हो, रोज़ मेहनत करो, प्रैक्टिस करो और इम्प्रूव भी कर रहे हो, इसका मतलब ये है। डोंट वरी, मिस्टेक और नॉर्मल, आप चिंता मत करो, गलतियाँ होती हैं। जब हम कुछ चीज़ नहीं सीखते, नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, नई इंग्लिश चीज़ सीख रहे हैं, तो उसमें गलतियाँ ज़रूर थोड़ी होंगी, उसकी ये नॉर्मल थिंग है। दिस इज़ नॉट बिगर थिंग, एवरी वन कैन मिस्टेक। तो डोंट वरी, मिस्टेक और नॉर्मल, गलती होना एक स्वाभाविक कार्य है, ठीक है, इंसानों से ही गलती होती है, ठीक है। तो हम इंग्लिश नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, थोड़ी गलती होगी तो इसमें डरना नहीं है। और लेट्स डू वन मोर राउंड ऑफ प्रैक्टिस, क्या हम इस प्रैक्टिस का एक राउंड और बढ़ा सकते हैं, एक राउंड और कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपका था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फ्रेजेस, सब फ्रेजेस चल रहे हैं, ठीक है। उस दिन फ्रेजेस था स्टार्टिंग एकदम बिगिनर वाला था, थोड़ा सा बिगिनर से हल्का सा अपर लेवल। और क्लैरिफिकेशन फ्रेजेस जैसे कैन यू रिपीट प्लीज़, क्या आप इसको दोबारा, जैसे आप फ़ोन पे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको आवाज़ उधर से क्लियर नहीं आ रही, तो आप बोलेंगे कैन यू रिपीट प्लीज़। जैसे हम कई बार बोलते हैं सॉरी, पार्डन मी, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो कैन यू रिपीट प्लीज़, आप दोबारा उस बात को कह सकते हैं मैंने सुना नहीं। और व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है। हाउ डू यू स्पेल दैट, कैन यू गिव मी दैट प्रोनाउंसिएशन, कैन यू गिव मी द प्रोनाउंसिएशन, क्या मैं आप इसको मुझे प्रोनाउंसिएशन करके बता सकते हो, मतलब वर्ड को दोबारा प्रोनाउंस करके मुझे बता सकते हो कि कैसे बोलना चाहिए। हाउ टू स्पीक, हाउ टू से, हाउ टू टेल द वर्ड्स, ठीक है। स्पीकिंग प्रैक्टिस फ्रेजेस जैसे लेट्स स्टार्ट ए स्मॉल कन्वर्सेशन, चलो एक मैं छोटा कन्वर्सेशन, आपस में छोटी बातचीत शुरू करता है, इसका मतलब ये हुआ। आस्क मी वन क्वेश्चन, आप मुझसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, यू आस्क मी क्वेश्चन, आ क्वेश्चन, दो, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, हाउ मैनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, यू कैन। टेल मी अबाउट योर डे, अपने दिन के बारे में बताओ, हाउ वाज योर डे। लेट्स टॉक फॉर 2 मिनट्स, क्या हम आपके पास टाइम है, हम 2 मिनट तक बात कर सकते हैं। कैन वी टॉक फॉर 2 मिनट्स, क्या हम 2 मिनट तक बात कर सकते हैं। हेल्पफुल इंकरेजमेंट फ्रेजेस जैसे ग्रेट इफर्ट, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आपका टीचर आपको बोलेगा, जैसे आप हमारे साथ इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप सीख रहे हो, आप उसको राइट कर रहे हो, उसको लर्न कर रहे हो,
तो मैं बोलूँगी वाह क्या बात है, ग्रेट एफर्ट, वेरी नाइस, वेल डन, कीप इट अप। यू आर स्पीकिंग वेरी क्लियरली, तुम धीरे बहुत क्लियरली बोल रहे हो, वर्ड्स को, सेंटेंस को बहुत क्लियर बोल रहे हो। कीप प्रैक्टिसिंग, यू आर डूइंग वेल, आप अपनी प्रैक्टिस को इसी तरह से रखें, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स टुडे, चलो आज हम नए वर्ड्स सीखते हैं। तो आज इस क्लास में हम वर्ड्स नहीं सिखा रहे हैं, बस फ्रेजेस ही सिखा रहे हैं। हम नई क्लास में आपको वर्ड्स सिखाएंगे, न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैबुलरी के बारे में, ठीक है। तो आज यहीं तक है सिंपल फ्रेजेस, अब इसके बाद आपको इंटरमीडिएट एंड एडवांस फ्रेजेस सिखाएंगे। तब टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग, स्टे ट्यून्ड विद संतोष फ्लुएंट क्लब and try to speak in English and keep practice to speak every day and try to improve every day, ठीक है। बाय बाय, गुड डे, गुड बाय।